रुचि, डॉक्टर शाहीन का किरदार भी बड़ा सस्पिशियस लग रहा है। पहला सवाल तो ये कि जब वो कानपुर से अचानक से बिना किसी इत्तला के छुट्टी पर गई, कानपुर कॉलेज की तरफ से बार बार जो है उसे नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और एकाएक जब उसकी बर्खास्तगी हो गई तो वो सीधा अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई। फिर उसका भाई डॉक्टर परवेज, उसकी भी गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही हैं। रुचि। बिल्कुल, डॉक्टर परवेज का जो घर है जहाँ पे कल जांच एजेंसीज पहुंची थी, यूपी एटीएस, जम्मू पुलिस और लखनऊ पुलिस, वहाँ से सोर्सेज बता रहे हैं मीनाक्षी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, गैजेट्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो संदेह खड़ा करते हैं कि डॉक्टर परवेज भी इस मॉड्यूल में शामिल था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ करीब 5 घंटे, आप सोचिए मीनाक्षी, घर पे 5 घंटे पुलिस रही वहाँ, जो क्योंकि घर में ताला बंद था, ताला तोड़ के अंदर पुलिस गई थी, तो काफ़ी तलाशी हुई और बहुत सारे चीज़ें, गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गई है पुलिस। और अब तक सोर्सेज यही बता रहे हैं कि डॉक्टर परवेज भी पूरी तरह से अपनी बहन के साथ शामिल था। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले डॉक्टर परवेज जुड़ा या डॉक्टर शाहीन जुड़ी, और लखनऊ से क्योंकि कनेक्शन है तो यूपी में उनका क्या प्लान था, क्या करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें पूछताछ डॉक्टर परवेज से चल रही है हिरासत में लेकर। तो पुलिस का ये कहना है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी कई खुलासे और हो सकते हैं कि ये दोनों भाई बहन किस तरह से बड़ी आतंकी घटना करने की साजिश रचने में शामिल थे। तो बहरहाल अभी बहुत ज़्यादा जो पुलिस एजेंसी, जांच एजेंसी है, बहुत ज़्यादा क्या ये डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के वालिद यानी कि माता पिता से कोई संपर्क हो पाया है? क्या परिवार को इनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी थी? और डॉक्टर शाहीन के पति भी जो बात कह रहे हैं कि वो बड़ी एम्बिशियस थी, तलाक हो गया था, दोनों बच्चों को वही पाल रहे हैं, बहुत बहुत सस्पिशियस किरदार, क्योंकि कोई यूपीपीएससी टॉपर हो और उसके बाद अचानक से बिना बताए कॉलेज से छुट्टी ले ले, ये हैरानी पैदा करता है, ये संशय पैदा करता है। जी बिल्कुल, शाहीन के जो पिता हैं, लखनऊ का कंधारी बाजार इलाका है, वह मकान नंबर 121 में रहते हैं और शाहीन भी जब तक लखनऊ में रही इसी घर में रहती थी। लखनऊ का एक कॉलेज है, वहाँ पे उसने पढ़ाई की। ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी पढ़ने में, टॉपर थी अपनी क्लास में भी, और रिलीजियस बहुत ज़्यादा थी, धार्मिक बहुत ज़्यादा थी, स्कार्फ वगैरह पहनती थी स्कूल में भी। और कानपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर से हमारी बात हुई जिन्होंने डॉक्टर शाहीन के साथ काम किया था। उनका कहना है कि थोड़ा अलग सी लगती थी, डॉक्टर थी लेकिन जिस तरह से मज़हब का पालन करती थी वो थोड़ा सा उससे सस्पिशन होता था। तो इस तरह की चीज़ें डॉक्टर शाहीन के बारे में आ रही हैं। उनके पिता से काफ़ी लंबी बातचीत कल हुई हमारी, और पिता का ये कहना था कि डॉक्टर शाहीन से पहले मुलाकात होती थी, इधर करीब 3 साल से मुलाकात नहीं हुई और वो आतंकी किसी घटना में शामिल है, कुछ साजिश कर रही है, इसकी बिल्कुल जानकारी पिता का ये दावा है कि उसको नहीं थी। भाई के लिए जरूर कहा, जाहिर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुचि आप बनी रहिए हमारे साथ। शाहीन का दूसरा भाई, पहला भाई तो परवेज है जिसे यूपी एटीएस अपनी हिरासत में ले चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। शाहीन का दूसरा भाई है शोएब, उसने बयान दिया है कि 4 साल से शाहीन का शोएब से कोई संपर्क ही नहीं रहा। भाई का कहना यह है कि उसकी बहन ऐसा करेगी, इस बात से उनको हैरानी होती है, उन्हें विश्वास नहीं होता। क्या कहा शाहीन के भाई शोएब ने, वो आपको सुनाते हैं। नॉर्मल जो है, बस उन्होंने जैसे ही उनकी जो पूछताछ जो करी, उन्होंने जो देखा वाला मतलब जो सर्च जो कर रहा था, तो उन्होंने सर्चिंग करी, उसके बाद जो है उन्होंने एक वो बना करके और जो है मतलब साइन करा के ले गए। फोन वगैरह, कॉल डिटेल वगैरह की भी जानकारी ली? ना, फोन कॉल तो डिटेल जानकारी तो भाई लेंगे ही भाई। घर, उनके घर हमारा कोई नहीं आना जाना था। वो जब से वो घर जब से बनाए तब से हमारा उनके वहाँ से आना जाना बिल्कुल खत्म था। शादी जो है हमारी बहन की महाराष्ट्र में जो है बहन हुई थे हमारे, तो वो उनसे हुई थी। अब महाराष्ट्र में मैं शादी में भी नहीं जा पाया। अच्छा, एक्चुअली में मेरा कोई वर्क आ गया था, मैं लखनऊ से बाहर था, इमरजेंसी में मैं गया हुआ था। वहाँ से फिर मैं लौट के जब आया तो उसी बीच मतलब ये बात पता चली कि शादी हो गई है, तो मैं वहाँ पे मतलब नहीं जा पाया। हस्बैंड जो है मतलब वो भी किसी प्राइवेट
जॉब करते थे। अब मेरे को ये बिल्कुल क्लियर नहीं पता कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, इस टाइम में कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब आपकी बहन का जिस तरीके से जिस संगठन से नाम जुड़ा है, क्योंकि घटना हुई दिल्ली में, बड़ी घटना रही, तो अब इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आप क्या कहेंगे, आपका क्या अपना मानना क्या है? नहीं, हमारी समझ से देखिए बिल्कुल सीधी बात है कि इन गतिविधियों में हमारे भाई बहन बिल्कुल लिप्त नहीं है। सीधी बात है, जो हमको जो लग रहा है ना। हाँ, हो सकता है। अच्छा, मुजम्मिल जो है, क्या मुजम्मिल नहीं, हम ये देखिए वही मैं बताया ना कि जितने लोग जो हैं, ठीक है। आपने डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब को सुना। इंडिया टीवी की टीम डॉक्टर शाहीन के पिता शाहिद अंसारी तक भी पहुंची और उनसे जब इंडिया टीवी संवाददाता ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि शाहीन तकरीबन 2-2.5 साल से तो घर ही नहीं आई है और करीब 1.25 साल हो गया उसकी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई है। शाहिद अंसारी ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी बेटी कुछ ऐसा करेगी। ये डॉक्टर शाहीन जो है, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है इस वक्त। ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। लखनऊ में कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी हैं। हमें कुछ नहीं पता है। आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई है। कुछ ये इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि किसके मतलब किससे क्या रिलेशन है, किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें यकीनी पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा है हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस i20 कार का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज i20 कार का है। पार्किंग में ये कार दिखाई दे रही है जिसमें उमर तकरीबन 3 घंटे तक लगातार बैठे रहा। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वो इस कार से बाहर नहीं आया। कुमार फुनू हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, ये नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, दोपहर 3:19 पर जब पार्किंग में ये गाड़ी आई उसके बाद से उमर इस गाड़ी से एक दफा भी नहीं उतरा। देखिए, बिल्कुल 3:19 पर ये जो है गाड़ी आई और जैसा हमने कहा था कि 3 घंटे तक जो है वो गाड़ी से 1 सेकंड के लिए भी नहीं उतरा था। लाल किले की उस पार्किंग में ही वो बैठा रहा और उसका जो एंट्री का टाइम है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, 3:19। ये टाइमलाइन हमने कल बता दी थी अपने दर्शकों को कि जिसमें साफ बताया था कि 3:19 पर उसने गाड़ी पार्किंग में एंटर की थी और 3:19 के बाद से वो 3 घंटे तक वहां बैठा रहा। उसके बाद वो निकला, थोड़ा आसपास वो गाड़ी चलाकर जो है देखता रहा। उसके बाद 6:50 पर वो गाड़ी लेकर पहुंचा था और उसके बाद जो है ये 6:50 और 57 सेकंड पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। जी मीनाक्षी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3:19 पर जब गाड़ी पार्किंग में दाखिल होती है उसके बाद 3 घंटे तक उसी पार्किंग के अंदर रहती है। इस दौरान गाड़ी की ना कोई मूवमेंट, ना ड्राइवर की कोई हलचल, गाड़ी से एक दफा भी बाहर नहीं आना। ये इंडिकेट करता है या तो वो अब अगली प्लानिंग में लगा हुआ था या फिर वो किसी फोन कॉल का इंतजार कर रहा था या फिर वो किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। कुमार, कई बार ये सवाल कल से खड़े हो रहे हैं कि जिस वक्त कार में धमाका हुआ ये तो तय है कि वो अकेला गाड़ी के अंदर मौजूद था, लेकिन क्या उससे पहले या 3:19 से लेकर वो 3 घंटे जब तक गाड़ी पार्किंग में रही, क्या कोई दूसरा शख्स उस गाड़ी में आकर बैठा या जब धमाका हुआ उससे पहले कोई शख्स गाड़ी से उतरकर निकल गया? ये एक सवाल है। देखिए मीनाक्षी, इसी तमाम सवालों को जो है जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं। दरअसल जो जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी हैं वो उस पार्किंग में भी गए थे और वहां पार्किंग में खासतौर पर क्योंकि इनिशियली जो इंक्वायरी है वो उसमें दिल्ली पुलिस ने की है, स्पेशल सेल ने की है, तो स्पेशल सेल की टीम ने जो है पार्किंग में जो लोग मौजूद होते हैं, खासतौर पर जो अटेंडेंट, उनसे पूछताछ की है कि उनसे कुछ पता चल सके कि जब तक ये 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही तो क्या कोई शख्स जो है उससे उमर से मिलने आया था या किसी से वो फोन पे बात करता हुआ दिखाई दिया हो,
क्योंकि जब भी किसी गाड़ी में आप दिल्ली में पार्किंग में जो है गाड़ी को पार्क करते हैं तो उस दौरान उसकी पर्ची काटने के लिए, उसकी स्लिप काटने के लिए जो है कोई ना कोई पार्किंग का अटेंडेंट जरूर आता है गाड़ी के पास। तो अटेंडेंट कौन आया था, क्या उस अटेंडेंट ने उमर के पास कोई फोन देखा था? जैसा हमने बताया कि उमर ने अपना फोन अक्टूबर अंत में जो है स्विच ऑफ कर दिया था, जो मुख्य फोन था। तो क्या उसके पास कोई दूसरा फोन था? क्या वो उस गाड़ी में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल पार्किंग के जो अटेंडेंट है उनसे भी पूछताछ की गई है इस बारे में कि उमर को किसी से बात करते हुए, किसी शख्स से मिलते हुए जो है किसी ने देखा है उन 3 घंटों के दौरान।